शपथ से पहले मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, पूजा अर्चना कर बापा का आशीर्वाद लिया। सिद्धिविनायक के बाद मुंबा देवी पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। फडणवीस के साथ बीजेपी के कई नेता मौजूद। महाराष्ट्र में मंत्रियों का शपथ ग्रहण 12 दिसंबर को सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम ही सीएम की शपथ लेंगे। शिंदे और अजीत पवार की वजह से मंत्रियों की शपथ अटकी। दोनों नेताओं में अब तक नहीं दी अपने अपने मंत्रियों की लिस्ट। महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर पीयूष गोयल ने खुशी जताई। मुझे पूरा विश्वास है कि महायुति सुशासन देती रहेगी। महाराष्ट्र में हमारी ऐतिहासिक जीत हुई। शपथ ग्रहण पर पहली बार शिंदे कैंप ने तोड़ी चुप। इंडिया टीवी से दीपक केसरकर बोले, शिंदे पर विधायकों का सरकार में शामिल होने का दबाव। शिवसेना विधायक संजय सिरसाट का बड़ा बयान, बोले सीएम पद छोड़ने को लेकर निराश थे एकनाथ शिंदे, सीएम जैसा पद छोड़ने पर मायूसी स्वाभाविक। प्रियंका चतुर्वेदी बोली, फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार के बीच बहुत सारे मतभेद, बस यही उम्मीद है कि महाराष्ट्र के लोगों को परेशानी ना हो। आरजेडी नेता मनोज झा का तंज नतीजे 23 को आए थे, अब 5 तारीख है। इतना लंबा समय बहुत सारी कहानियां कहता है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्ष पर निशाना साधा, बोले कुछ लोग अभी भी महाराष्ट्र के जनादेश को स्वीकार करने की जगह सवाल उठा रहे हैं, ये लोग संविधान के विरोधी। बीजेपी नेता राव साहेब पाटिल दानवे ने देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की, कहा उनके अनुभव को काम को देखकर उन्हें जिम्मेदारी दी गई। संबल हिंसा पर योगी का बड़ा बयान, बोले संबल और बांग्लादेश में एक जैसी घटना, दोनों जगह वही हो रहा है जो 500 साल पहले बाबर ने किया। दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक। सीएम योगी बोले, हमारी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग सफल रहे, उनकी रणनीति को सफल नहीं होने देते तो ये देश कभी गुलाम नहीं होता, हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। अयोध्या में रामायण मेले में उद्घाटन में सीएम योगी का सपा पर हमला, बोले गुंडों के संरक्षण के बिना सपा वैसे ही तड़पती है जैसे पानी बिन मछली। जय जय सीताराम के नारे से योगी ने की संबोधन की शुरुआत, कहा जिसके मन में भगवान राम और मां जानकी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं, उसका एक कट्टर दुश्मन की तरह त्याग कर देना चाहिए। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा हम सब डीएनए जांच के लिए तैयार, मुख्यमंत्री भी अपने डीएनए की जांच कराए। अखिलेश बोले, मुख्यमंत्री को डीएनए की बात शोभा नहीं देती है, एक संत एक योगी होकर भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का भी सीएम योगी पर अटैक, कहा योगी जी राम के नहीं, ये अयोध्या की जनता के ने बता दिया है कि भगवान राम का भी यही संदेश है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले, सुनियोजित तरीके से कराई गई संबल की घटना में रुककर पुलिस के गुनाहें छुपाने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा सुनियोजित साजिश के तहत हमारी मस्जिदों को निशाना बनाने की कोशिश, ये वो भारत नहीं जिसका हिस्सा था जम्मू कश्मीर। उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर अटैक, कहा हमें आपका तुष्टीकरण नहीं चाहिए लेकिन हमें निशाना भी मत बनाइए, हमारे मस्जिदों पर हमला कर आप हमें पीड़ित कर रहे हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, जैसे जैसे गुजर रहा है समय, सारी चीजें हो रही हैं, अब गति आएगी, हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी। अडानी मुद्दे को लेकर संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल, खास तरह की जैकेट पहनकर सांसदों ने विरोध जताया। आज भी विपक्ष के प्रदर्शन से रादार अदरे सपा के सांसद, पहले भी अडानी मुद्दे पर विपक्ष के प्रदर्शन से दूर रही थी सपा। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, बोले मोदी और अडानी दो नहीं एक, पीएम मोदी अडानी के खिलाफ जांच नहीं करा सकते। विपक्ष की प्रोटेस्ट पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, विपक्ष का प्रदर्शन पॉलिटिकल ड्रामा, अडानी के बारे में कांग्रेस अपने मुख्यमंत्रियों से पूछे। अंतरिक्ष में इसरो की एक और बड़ी उड़ान, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन लॉन्च। इसरो के PSLV C-59 रॉकेट ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को पृथ्वी की तय कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। सूर्य के सौर तूफानों की स्टडी करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, LAC के हालात पर चलते पिछले 4.5 साल से चीन से अच्छे संबंध नहीं है, दोनों देशों की पहल के चलते अब हालात बेहतर है। 2 दिनों के दौरे पर दिल्ली पहुंचे भूटान के राजा जिग्मे खेसरकर नामग्याल वांगचुक, साथ में उनकी पत्नी भी मौजूद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वागत किया। न्यायमूर्ति मनमोहन बने सुप्रीम कोर्ट में जज, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति मनमोहन को शपथ दिलाई। ग्रेटर नोएडा में एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था करी, पुलिस ने रात में ही आंदोलन करने वाले किसानों को धरना स्थल से हटाया। यूपी पुलिस ने हिरासत में लिए 34 किसानों को जेल भेजा, रात में बिना अनुमति लिए 0 पॉइंट से नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल जा रहे थे किसान। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में छुट्टी पर आए सेना के जवान पर हमला, आतंकियों ने जवान को गोली मारी, जवान की हालत स्थिर। कर्नाटक में 16 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, बीजेपी नेता प्रवीण नेटारू की हत्या के मामले में एजेंसी ने कार्रवाई की। अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल आनंदपुर साहिब पहुंचे, श्री केशकर साहिब गुरुद्वारे में सेवादारी की, अकाल तख्त ने सुनाई थी धार्मिक सजा। श्री केशकर साहिब गुरुद्वारे की सुरक्षा बढ़ाई गई, श्रद्धालुओं की हो रही सघन चेकिंग, कल स्वर्ण मंदिर में सुखबीर बादल पर हमला हुआ था। 8 से 16 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में चलेगा पल्स पोलियो अभियान, सीएम मोहन यादव ने जानकारी दी। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संबल योजना की तारीफ की, कहा सीएम मोहन यादव ने जारी की 225 करोड़ रुपए की राशि। चुनावी राजनीति से अलग होंगे दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास, अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर अपनी बढ़ती उम्र का हवाला दिया। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की आज 8वीं पुण्यतिथि, कोडानाड में चाय बागान में श्रमिकों ने श्रद्धांजलि दी। पंजाब में मानसा में पुलिस और किसानों में झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई किसान घायल।
3 एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी भी जख्मी। गुजरात गैस पाइपलाइन को लेकर चल रहा था विवाद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में खाई में गिरी गाड़ी, टांगलों 5 साल के पास हादसा, घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। यूपी की योगी सरकार मदरसा अधिनियम में करेगी संशोधन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पालन होगा। अधिनियम से कामिल और फाजिल पाठ्यक्रमों के प्रावधानों को हटाया जाएगा। लखनऊ शहर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने सुबह सुबह पहुंचे डीसीपी रवीना त्यागी। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों से भी बातचीत की। दिल्ली की वायु प्रदूषण में दिखने लगा सुधार। इंडिया गेट इलाके में मध्य श्रेणी में AQI 128 दर्ज। दिल्ली में बड़ा पुला इलाके में ड्रोन वीडियो में धुंध का कम असर दिखा। दिल्ली का आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा तिरुपति बालाजी पहुंचे। पत्नी के संग भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन किए। प्रयागराज में ऋग्वेदपुर धाम को दिया गया भव्य रूप। महाकुंभ के पहले धाम का किया गया पुनर्निर्माण। वनवास के दौरान भगवान राम ने यहां बिताई थी एक रात।